वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। और हमेशा की तरह फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर भी हम पहले कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, मीन्स कहानी की तरह समझेंगे। फिर इसके सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स को एक साथ करेंगे और हमेशा की तरह हर वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट करेंगे, जिससे हम अपने आप को टेस्ट कर सकें कि हमें यह टॉपिक कितना समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। रिसोर्सेज, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा संसाधन, रिसोर्सेज, डेफिनेशन मतलब उसकी क्या होता है। फिर संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। फिर जो मेन 3 टाइप होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन, उनको देखेंगे। फोर्थ टॉपिक रहेगा उपयोग के आधार पर, मीन्स यूज़ के आधार पर इसके टाइप्स। फिफ्थ रहेगा उत्पत्ति के आधार पर। सिक्स्थ रहेगा भंडारण के आधार पर। सेवन्थ रहेगा वितरण के आधार पर। और एट्थ रहेगा संसाधन संरक्षण। लास्ट में फैक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा रिसोर्सेज। संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। ये तो कि इसकी परिभाषा। अब इसको सिंपल शब्द में अगर हम समझें तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर एक वो वस्तु जो किसी न किसी तरीके से हमारे काम आती है, उसे संसाधन कहते हैं। चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो, और हवा हो, धरती हो, या फिर ये जानवर हो, कोई भी वस्तु जो किसी न किसी तरीके से हमारे काम आती है, संसाधन कहलाती है। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों को सबसे पहले 3 टाइप्स में रखा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर नेचुरल को भी 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यूज़ के बेस पर एक्चुअल और पोटेंशियल, ओरिजिन के बेस पर बायोटिक और अबायोटिक, स्टॉक के बेस पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें पहला जो है नेचुरल रिसोर्सेज, वो है प्राकृतिक संसाधन जो नेचर से मिलते हैं। दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स इंसानों द्वारा बनाए गए संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स इंसान खुद ही अपने आप में एक रिसोर्स है। ऐसे ही यूज़ की बेस पर जो एक्चुअल और पोटेंशियल है, इन सब के 2 वर्ग हैं जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले का एक्सप्लेन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन को। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे वनस्पति व प्राणी। और आपके सामने ये डायग्राम में जो भी चीज़ें हैं सारी प्राकृतिक हैं, चाहे सूर्य हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगला है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जो मानव द्वारा बनाए या विकसित किए जाते हैं, जैसे इमारतें व सड़कें। नाम से पता चल रहा है जो जो चीज़ें इंसान ने बनाई है उन सबको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में था। तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मानव संसाधन। मानव और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा प्रयोग कर सकता है, इसलिए मानव भी एक विशेष संसाधन है। हमने देखा संसाधन वो है जो काम आए, तो मानव भी तो काम आता है ना। देखो कैसे डॉक्टर बन के भी काम आ सकते हैं, टीचर बन के भी काम आ सकते हैं, टेलर बन के भी काम आ सकते हैं, इंजीनियर बन कर के भी काम आ सकते हैं। तो इंसान और उसका टैलेंट, उसकी स्किल, वो भी काम आती है, इसलिए वो भी एक संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स। अब क्लासिफिकेशन को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको 4 अलग अलग बेस पर कैटेगराइज किया गया था। यूज़ के बेस पर इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल को वास्तविक और पोटेंशियल को संभावी संसाधन भी कहते हैं। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी क्वांटिटी नोन हो, पता हो, हमें फिक्स हो। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम जो धरती से निकाले जाते हैं, उनकी क्वांटिटी फिक्स है, कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएंगे और ये वर्तमान में यूज़ भी लाए जा रहे हैं। पोटेंशियल जिनकी मात्रा हमें पता नहीं और ये वर्तमान में यूज़ नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक हमारे पास, जैसे कि यूरेनियम, सोलर एंड विंड एनर्जी। ऐसे ही ओरिजिन के बेस पर 2 कैटेगरी है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मीन्स सजीव
लिविंग थिंग्स, एबायोटिक मीन्स निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग में आ जाते हैं आपके एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और एबायोटिक में तो रॉक्स, मिनरल्स सब आ जाते हैं। फिर स्टॉक के बेस पर दो हिस्से हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा रिन्यू किया जा सके, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, जिसको यूज़ करके ख़त्म कर दिया तो पिघला करके फिर नई कोई चीज़ बना ली तो रिन्यू हो गया। सोलर एंड विंड एनर्जी रिन्यू होती रहती हैं। सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म नहीं होता, रिन्यू होता रहता है। हवा ख़त्म नहीं होती, रिन्यू होती रहती है। नॉन रिन्यूएबल जिन्हें दोबारा रिन्यू ना किया जा सके, जैसे पेट्रोलियम यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया। पेट्रोलियम को बार बार थोड़ी यूज़ करेंगे, एक बार में ख़त्म हो जाता है। तो जो ख़त्म हो जाते हैं वो नॉन रिन्यूएबल। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहाँ वो पाए जाते हैं, जो संसाधन हर जगह पाए जाते हैं उन्हें यूबिक्यूटस मीन्स सार्वजनिक संसाधन कहते हैं, और जो किसी खास स्थान पर पाए जाते हैं उन्हें स्थानीय लोकलाइज्ड संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल यूबिक्यूटस का है एयर, जो हर जगह मिलती है, और लोकलाइज्ड का है आयरन, जो कहीं कहीं मिलता है। अगला टॉपिक संसाधन संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों की सुरक्षा करना, उनका ज़्यादा दोहन ना होने देना, वो होता है संसाधन संरक्षण। इसके लिए एक सूत्र है 3R फॉर्मूला, जिसमें पहला R है रीयूज़, दूसरा है रिड्यूस, तीसरा है रिसाइकल। रीयूज़ मतलब कम उपयोग करना, रिड्यूस मतलब रीयूज़ का मतलब बार बार उपयोग करना, रिड्यूस का मतलब कम उपयोग करना, और रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण, जैसे अभी मैंने प्लास्टिक का बताया, पिघला करके दोबारा बना करके यूज़ करना, रिसाइकल करना। एक और टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीन्स संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से किया गया विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इसमें हम संसाधनों का इस तरीके से योजना बना करके प्रयोग करते हैं कि उनका यूज़ भी हो जाए और हम फ्यूचर के लिए उनको बचा करके भी रखें। जैसे एग्जांपल के तौर पर कहा जाता है कि यूज़ ना होने पर लाइट्स बंद कर दी जाए, या फिर एक गाड़ी में एक की जगह 4 आदमी एक साथ जाएं तो पेट्रोल बचेगा, तो ये लाइट पेट्रोल हम बचाएंगे तो फ्यूचर के लोगों के लिए काम आएगी। इसे ही संसाधन संरक्षण कहते हैं, और ये सब तरीके इसके वेज हैं कि इन सब तरीक़ों से हम संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रिसोर्सेज, उसके टाइप्स, उनका कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, और उनके कुछ तरीके। अब हम इसी पूरे टॉपिक में जो समझ चुके हैं, जो अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, उसका टेस्ट करेंगे। आपने अब तक जो डिस्कशन सुना उसको ध्यान से सुनना होता है, ताकि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप उसके आंसर दे सकें। तो इस टेस्ट में हमारे पास 10 MCQs क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन पहले आएगा, फिर उसके 3 ऑप्शन आएंगे। आपको पहले ही पेन पेपर लेकर के बैठना है और फिर टेस्ट देना है। पेन पेपर ले लें, उसमें 10 तक की गिनती लिख लें, और हर क्वेश्चन का ऑप्शन A, B या C जो आपको सही लगता है उसके सामने लिख लें। लास्ट में उसको रिजल्ट से मिला लेना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, इनमें से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है? खनिज, सड़कें या वायु, मिनरल्स, रोड्स या एयर? सेकंड क्वेश्चन, वनस्पति किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक, मानव निर्मित या मानव, नेचुरल, ह्यूमन मेड या ह्यूमन? थर्ड क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कौन से 2 वर्गों में बांटा गया है? उत्पत्ति मतलब ओरिजिन के बेस पर, प्राकृतिक व मानव निर्मित, नवीकरणीय अनवीकरणीय, जैव या अजैव? फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक संसाधन का उदाहरण है? वास्तविक मीन्स एक्चुअल रिसोर्स, कोयला, इमारत या मानव? फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जैव संसाधन का उदाहरण है? जैव संसाधन मतलब बायोटिक रिसोर्स, मृदा, प्राणी या चट्टानें? सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरणीय मीन्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सौर, पवन ऊर्जा या पेट्रोलियम? सेवेंथ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक संसाधन का उदाहरण है? सार्वजनिक मतलब यूबिक्यूटस, सोना, वायु या चांदी?
8th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्थानीय संसाधन का उदाहरण है? स्थानीय मीन्स लोकलाइज्ड रिसोर्स, वायु, जल या लोहा। 9th क्वेश्चन, संसाधनों के योजनाबद्ध प्रयोग को क्या कहते हैं? सतत पोषण विकास, संसाधन संरक्षण या विकास। 10th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक 3R सूत्र का हिस्सा नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। रीयूज, रिसाइकल या रिसोर्स। तो ये रहे आंसर्स आपकी स्क्रीन पर। आप अपने आंसर्स को इनसे मैच कर लें, और यदि आपका रिजल्ट 6+ आ रहा है तो वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फिर से इसको देखने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।